नमस्कार दोस्तों। जिस हिंदी पट्टी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और जिस हिंदी पट्टी के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस हिंदी पट्टी के ऊपर राहुल गांधी ने अतिक्रमण कर दिया है। राहुल गांधी ने एक यात्रा का ऐलान कर दिया है और ये यात्रा खास तौर पर हिंदी पट्टी पर होगी, उन राज्यों में खास तौर पर होगी जिन राज्यों में कांग्रेस अभी अभी हारी है। छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इन इलाकों से, इन राज्यों से होकर ये यात्रा निकलेगी और ये यात्रा 14 राज्यों में 67 दिन चलने वाली है और 6200 किलोमीटर पूरी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर 2024 से पहले बहुत बड़ा आघात लगा है। हमारे साथ प्रेम कुमार सर हैं। प्रेम सर, 2024 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा लाल किले से ही कर दी थी कि मैं आ रहा हूं 2024 में, लेकिन ये यात्रा जिस तरीके से हिंदी पट्टी से राहुल गांधी निकाल रहे हैं, क्या कमाल करती हुई देख रहे हैं आप इस यात्रा को? भरत जी, यात्रा तो शुरू होने के बाद उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि एक्चुअली जनता कितनी जुड़ती है और कैसे जुड़ती है। लेकिन उसका खौफ जो है अभी से नजर आने लगा है प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों पर। खास करके कांग्रेस में जब कभी भी राहुल गांधी कुछ करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको चारों तरफ से घेरने लगती है। अब पिछले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसी बातें हुई थी कि इससे कुछ नहीं होगा, भारत तो एकजुट है, क्या जोड़ेंगे, इस तरह की बातें। लेकिन हमने देखा कि उस भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, न सिर्फ कांग्रेस को खड़ा कर दिया, बल्कि कांग्रेस के चुंबकत्व में इंडिया गठबंधन बन गया। तो ये उस यात्रा की देन है। इसके अलावा कई स्टेट जीते गए, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। और हाँ, मिश्रित सफलता इसलिए बोलेंगे कि कुछ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हाथ से निकले हैं। तो लेकिन लोकसभा चुनाव से सर, पहले एक ये जो चीज यात्रा। जैसा हम देख पा रहे हैं, इस यात्रा का रूट जैसे हम देख रहे हैं सिस्टम के ऊपर, तो पिछली बार की यात्राएं शुरू हुई थी तमिलनाडु से। तमिलनाडु से शुरू हुई, केरल, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से निकली। तो तेलंगाना तक का इसका असर बहुत साफ देखा जा सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई, जबकि तेलंगाना में अनुमान कांग्रेस का इतना ज्यादा नहीं लगाया जा रहा था। तो साउथ में राहुल गांधी की इस यात्रा ने कमाल किया, वो आंकड़ों में भी दिखाई देता है। तो इस बार पूरब से लेकर शुरू कर रहे हैं और वो हिंदी पट्टी, क्योंकि साउथ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा कुछ है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। कर्नाटक में 25 सीटें हैं और कर्नाटक के भीतर भी कांग्रेस ने इस बार कब्जा कर लिया विधानसभा में, तो कर्नाटक से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें नहीं रहेंगी। लेकिन सारा का सारा फोकस हिंदी पट्टी में है, इस नॉर्थ बेल्ट में है। तो इस नॉर्थ बेल्ट में अब ये खास तौर करके नॉर्थ बेल्ट में ये यात्रा होने जा रही है। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा 2024 में अगर एक एक दो दो सीटें भी कम करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना चिंता का विषय आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का हटा दीजिए, वो क्या गेन करेंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इससे चिंतित होगी? देखिए, ये हिंदी पट्टी तो है ही, उत्तर भारत प्लस हिंदी पट्टी प्लस उत्तर पूर्व के प्रदेश भी हैं इस यात्रा में। जी जी। नागालैंड, मणिपुर। असम, जी जी। मेघालय, पश्चिम बंगाल, वो तमाम है। और जी 85 जिले, 85 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हो रहे हैं, 14 राज्य कवर हो रहे हैं और 6200 किलोमीटर है। तो ये निश्चित रूप से इसका चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा है। आप ये समझिए, जब 20 मार्च को यात्रा खत्म हो रही होगी तो चुनाव का ऐलान हो रहा होगा। तो एक जी। इसको आप चुनाव से सीधे जोड़ सकते हैं, जबकि पिछली यात्रा को चुनाव से हम जोड़कर नहीं देख रहे थे। और भारत न्याय यात्रा नाम रखा गया है। न्याय यात्रा में बहुत सारी बातें आती हैं कि अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई है, यहाँ न्याय कीजिए, युवाओं से न्याय कीजिए, महिलाओं से न्याय कीजिए, करप्शन को लेकर के केवल विपक्ष को टारगेट मत कीजिए, या संघवाद का स्ट्रक्चर मजबूत कीजिए, डेमोक्रेसी को मजबूत कीजिए। वो सारी बातें न्याय यात्रा में शामिल होती हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय की भी बात, आर्थिक न्याय की भी बात इसमें शामिल है। तो ये पूरा स्वतंत्र है। ये न्याय यात्रा का जो मुद्दा आधारित राजनीति होती है, उसके लिए हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष अब मुद्दा आधारित राजनीति करने में लगा हुआ है और बीजेपी चाहती है कि मोदी सेंट्रिक राजनीति हो,
और हिंदुत्व सेंट्रिक राजनीति हो, उस हिसाब से राहुल गांधी को नैरेटिव गढ़ने का एक बहुत अच्छा समय है। अगर वो इस यात्रा के दौरान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे मुद्दों का नैरेटिव गढ़ लेते हैं, तो इसके अलावा जातीय जनगणना का जो बड़ा सवाल है उसका नैरेटिव अगर गढ़ लेते हैं, तो जो असर पिछली यात्रा में दिखना बाकी रह गया, या आप कह सकते हैं 5 राज्यों के चुनाव में जो असर नहीं दिखा, वो असर यहाँ दिखने के पूरे आसार रहेंगे। और चूंकि सर कांग्रेस पिछली अब अपने जी 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 सर, अ, पिछली यात्रा में हमने देखा कि पिछली यात्रा से पहले तक, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं शुरू की थी, उससे पहले तक उनकी जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने एक पप्पू की या एक नॉन सीरियस नेता की बनाई थी। बतौर पत्रकार हम लोगों ने ये देखा कि पिछली यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी सीरियसनेस सिद्ध की, ये सिद्ध किया कि वो जिम्मेदारी उठाने लायक नेता हैं, वो इस देश में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने लायक नेता हैं, और वो पैदल चल सकते हैं कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। इस एक यात्रा से राहुल गांधी ने अपनी छवि बदली। दूसरी यात्रा से क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की तकदीर बदल सकते हैं, अगर हिंदी पट्टी के लोगों का मन जो है उसको पढ़ने में, लोगों के मन में जगह बनाने में कामयाब होती है कांग्रेस, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है? अ, भरत जी, इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को उत्तर और दक्षिण के हिसाब से मतभेद पैदा करके लड़ना चाहती, क्योंकि दक्षिण में उसका स्टेक नहीं है, तो उत्तर जी भारतीयों की भावनाओं को भड़काया जाए और कांग्रेस को दक्षिण का और अपने आप को उत्तर का बताया जाए। तो उस नैरेटिव की काट तो है ही कि पूरे हिंदी पट्टी बेल्ट में जब राहुल गांधी गुजरेंगे तो वो नैरेटिव तो ध्वस्त हो जाएगा, एक उपलब्धि है। लेकिन अब अपनी तरफ से एक नया नैरेटिव सेट करें, ये चुनौती है। इसको पहले से हम आकलन नहीं करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, तब बता पाएंगे कि जनता उनको कितना पसंद कर रही है। लेकिन एक नैरेटिव तो ध्वस्त होगा ही, वो बात है। दूसरी बात यह है कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा से वो जो पप्पू वाली छवि थी राहुल गांधी की, कि आलू इधर डालो और उधर सोना निकलेगा, उस चीज को उन्होंने ध्वस्त कर डाला। उन्होंने अपनी एक अच्छी छवि बनाई और अब कोई उनको पप्पू नहीं कह सकता, बल्कि अब तो हालत ये है कि राहुल गांधी ही किसी को अगर कुछ बोलते हैं तो वो चर्चा में आ जाता है। याद होगा जैसे वो क्रिकेट मैच के जी बाद जी उन्होंने पनौती वर्ड को बोला था। हालांकि इस पर दो मत हैं, कुछ लोग सहमत कुछ लोग असहमत, लेकिन वो फिजा में गूंजा था। तो ये फर्क है। अब दूसरी जो भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं 14 जनवरी से 20 मार्च के बीच, तो इसमें उनके पास पूरा अवसर है कि राजनीतिक मुद्दे सेट करें और जो इंडिया गठबंधन के साथी घटक दल हैं उसका नेतृत्व, जो अब तक जो भी आधा अधूरा बचा है, वो 100% जो है उस नेतृत्व को हाथ में ले लें, ये अवसर है। तो इंडिया गठबंधन का का लीडरशिप अगर कांग्रेस के हाथ में आ जाता है, तो 2019 के मुकाबले 2024 में ये बहुत बड़ा फर्क होगा कि कांग्रेस को सारी विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां अपना नेता मान रही हैं, मानती दिख रही हैं, और वो आराम से मानती हुई दिखेंगी। ये सर, इसका इम्पोर्टेंस है। एक सवाल और है सर। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन समय से पहले मोदी जी इसलिए करे दे रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद जो है उद्घाटन कर नहीं पाएंगे तो वाहवाही लूट नहीं पाएंगे, और मंदिर के नाम पर मिलने वाले वोट नहीं ले पाएंगे। तो इस बार मंदिर का प्रभाव कितना देख रहे हैं आप? मुद्दों के आगे मंदिर का प्रभाव कितना देखते हैं आज के हिसाब से? देखिए, मंदिर का प्रभाव तो पड़ता रहा है चुनाव में, हम इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। लेकिन जी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मंदिर के नाम पर कोई चुनाव जीता गया। जी मंदिर के नाम पर जो अपना उनका बना हुआ वोट बैंक है, वो थोड़ा जी और मजबूत होता है। लेकिन कोई नया वोट बैंक वो बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, उससे इस मंदिर का प्रभाव देखा जाएगा। तो मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तब भी 5 अगस्त को कोई शुभ मुहूर्त नहीं था, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाया गया था उसकी बरसी थी, तो उससे उन्होंने उसको जोड़ दिया था और जबरन बिना मुहूर्त के कराया गया था। उसी तरीके से इस बार भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसका बिना मुहूर्त के इसको कराया जा रहा है।
कहा जाता है कि श्री राम मंदिर का मंदिर निर्माण में मुहूर्त क्या देखना, श्री राम तो स्वयं में मुहूर्त है, इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि श्री राम के का वनवास भी हुआ था, तो उसमें भी मुहूर्त का योगदान था। शंकराचार्य का कहना है रामनवमी का इंतजार करना चाहिए था। रामनवमी चूंकि जयंती होती है, श्री राम का जन्म दिवस होता है, तो ये अपेक्षा रहती है कि उनकी जयंती पर हो। लेकिन हम जानते हैं कि पूरे जो राम मंदिर का पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप देखिए चुनाव के को ध्यान में रख करके शुरू किया गया है। हर लोकसभा सीट से, हर विधानसभा से 5-5 हजार लोगों को जोड़ना और ऐसे करना। तो क्या राम मंदिर का निर्माण लोकसभा और विधानसभा सीटों के हिसाब से उसका आयोजन होगा? तो राजनीतिक रूप से तो सीधे दिखता है, लेकिन फिर भी जो धर्म में बहुत लोग मतांध हैं, वैसे वोटर्स तो उनके साथ रहेंगे ही और मजबूत भी होंगे। लेकिन जिनकी आंखें खुली हुई हैं, वो उनका जो दोहरा चरित्र है, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करने का, उसकी ओर उनका ध्यान जाएगा। तो इस काम को राहुल गांधी अगर मुद्दों से जोड़ते हैं, यानी सिर्फ धर्म पर बात नहीं हो, जरूरत पर, जी पेट पर रोजी की बात हो, तो जी सरकार बनने का मकसद भी यही होता है, डेमोक्रेसी का जी मकसद भी यही होता है। तो उस ओर अगर राहुल गांधी जी। अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कम होगा। तो ये टाइमिंग बहुत अच्छी है, एक सीधा संघर्ष, वैचारिक संघर्ष। राहुल गांधी हमेशा जी कहते हैं कि बीजेपी से लड़ाई अब वैचारिक संघर्ष वाली लड़ाई है, सीधे राजनीतिक लड़ाई नहीं है। और इसका मतलब जी चुनाव में एक हार और जीत से इसको नहीं जोड़ सकते हैं। फिजा बदलने वाली बात है। अगर इस फिजा बदल गई तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि चुनाव में थोड़ा कम फासला रह जाए, बीजेपी सत्ता में आ जाए, ये भी संभव है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष मजबूती से आ जाएंगे, तो वो आंकड़े अच्छा, महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। जी। आप दिल्ली में हैं सर, एक बात बताइएगा। हम लोग जैसे देख रहे हैं, जितने भी न्यूज चैनल लगाते हैं इस समय न्यूज के लिए कि कुछ न्यूज, कुछ खबर दिख जाएगी, पता चल जाएगा, सारे न्यूज चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चल रहा है कि इधर ईंटा लगा है, इधर ये पत्थर लगा है, इधर वो पत्थर लगा है, इधर वो पत्थर लगा है, 24 घंटा। तो गोदी मीडिया को तो तैनात कर दिया गया है एक जगह पर, या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं उसको तो तैनात कर दिया गया है। ये हिंदी पट्टी में लोगों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि मंदिर बन रहा है, मंदिर बनाया जा रहा है, और जिन लोगों ने मंदिर बनाया है, जो बना रहे हैं, उनको आपको वोट देना है, ये बताने की अप्रत्यक्ष कोशिश चल रही है। तो राहुल गांधी मंदिर वाले इस मुद्दे पर अपनी यात्रा से कैसे लोगों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे? जब आदमी अगर धार्मिक मुद्दे पर वोट देना चाहेगा या धार्मिक मुद्दे पर वोट देगा, तो यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? बतौर पत्रकार आप कैसे देखते हैं इसको, वो भी इस हिंदी पट्टी में, जिस हिंदी पट्टी को बीजेपी ने जीता है, जिसको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कह रहे हैं, जिससे यात्रा निकल रही है? भरत जी, मीडिया में अगर फर्क आया है तो दर्शकों के स्वाद में भी फर्क आया। मीडिया अगर जो मुख्य धारा की मीडिया है उसने अपना स्वभाव बदला है और विपक्ष से सवाल पूछने के बजाय सत्ता से सवाल पूछने लगा है, और हर दिन की डिबेट उसका विषय देख लीजिए, पूरे कई सालों में, 9 सालों में, तो यही दिखता है कि सारा विषय जो है विपक्ष से पूछने वाला होता है, सत्ता से पूछने वाला नहीं होता है। तो यही कारण है कि टेलीविजन को देखने वाले दर्शक कम हो गए। लोग एनालिसिस करते हैं ना कि क्यों टीवी से भाग रहे हैं दर्शक, ये बड़ा कारण है कि उसने अपना स्वाभाविक गुण को छोड़ दिया है। तो अब इसके समांतर जो पैरेलल मीडिया खड़ी हुई है, सोशल मीडिया की, तो उस सोशल मीडिया में आने के लिए टीवी वाले भी ललायत हैं। वो भी बहुत सारे डिजिटल चैनल खोल रहे हैं कि भरत यादव जी से कंपटीशन करना है। लेकिन भरत यादव जी के जो चैनल है, उस चैनल की जो लोकप्रियता है, वो बहुत ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो इस नेचुरलिटी से वो लड़ नहीं पा रहे हैं। आप देखिएगा, आप हमारी जब बातचीत चलती है, हमारा जब कुछ न्यूज चलता है उल्टा चश्मा में, तो इसका व्यूज जो है किसी बड़े राष्ट्रीय चैनल्स के मुकाबले ज्यादा होता है। तो इसका कारण ये है कि जनता ने उस मीडिया को नकारना शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से उस मीडिया को देखने वाले लोग जो हैं, उसमें भक्तों की संख्या ज्यादा है और वो दिन रात चिपके भी रहते हैं। उनका एक तरह का की सोच मजबूत भी होती है
तो उनको एक पक्का भक्त तो मिलता है, लेकिन सजग लोकतंत्र का प्रहरी उनको नहीं मिलता है। तो ये फर्क आया है। तो वो तो सोशल मीडिया की ओर आया है। तो राहुल गांधी जो है, सोशल मीडिया का समर्थन मिलेगा राहुल गांधी को, भले राष्ट्रीय मीडिया का समर्थन नहीं मिले, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग जान रहे हैं कि विपक्ष को नकारा जा रहा है और नकारने की जरूरत नहीं है, विपक्ष को तो और मजबूत करने की जरूरत होती है। जी 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 सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बिजी समय से हमारे लिए समय निकाला और हमसे चर्चा की और जी, वैसे दर्शकों को ये वैसे मैं बताया, क्योंकि झारखंड में बैठा हूँ। जी, जी, वैसे मैं झारखंड में बैठा हूँ, आपको आभास हुआ कि मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन इस अच्छा समय अच्छा मैं अच्छा। जमशेदपुर में शहर से बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, क्योंकि दर्शकों की खासी डिमांड रहती है आपके लिए कि प्रेम जी को लाइए और उनसे इस बात पे चर्चा करिए, उनसे पूछिए कि उनको क्या लगता है, वो कैसे देख रहे हैं इस बात को। तो आज हमने सोचा कि आपको जोड़ें इस विषय पर और जोड़कर आपसे चर्चा की जाए कि क्या हो सकता है, राहुल गांधी की इस यात्रा में कितना दम है, क्या पिछले वाली यात्रा के जितना दम है। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ही अपना परसेप्शन, परसोना, हर चीज बदली है, कोई नहीं बदल पाया इतने सालों में। अब ये दूसरी यात्रा शुरू हो रही है और हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में शुरू हो रही है, तो लोगों का नजरिया राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा, कांग्रेस की तरफ वोटर मुड़ पाएगा या नहीं मुड़ पाएगा, या बीजेपी का दावा हिंदी पट्टी पर कायम रहेगा, इसकी चर्चा हमने प्रेम कुमार सर से की और आगे भी विषयों पर जुड़ते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।